जिस धर्म की बात चल रही है उसमें करुणा की प्रधानता है, दया की प्रधानता है। करुणा और दया के बिना किसी का जीवन धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि दया धर्म का मूल है, ऐसा कहा गया है। धम्मो दया विशुद्धो, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है। धर्म दया से विशुद्ध होता है। दया धर्म का मूल है, यानी जड़ के समान धर्म में दया का स्थान है। करुणा भी इसे कहते हैं। यहाँ पर गुरुवर कह रहे हैं कि धर्म का अर्थ यही है कि दीन दुखियों को देखकर आँखों में करुणा का जल छलके, आँखों में करुणा का जल छलके, अन्यथा नारियल में भी छिद्र हुआ करते हैं। आपको आंखें मिल गई हैं तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। आंखें मिल गई और करुणा का जल ना छलके, दया के आंसू ना आए, तो फिर ये आंखें आंखें नहीं, ये तो फिर इनका मतलब क्या, तो नारियल में भी छेद हुआ करते हैं। मतलब दया रहित व्यक्ति के लिए आचार्य श्री कह रहे कि तुम्हारी आंखें नहीं है, ये तो नारियल के छेद ही हैं। कारुणिक वृत्ति होनी चाहिए। कठोर स्वभाव अपने आप में तो ठीक है, लेकिन दूसरे के लिए कठोरता ठीक नहीं। गुरुवर आचार्य श्री ने एक जगह कहा था कि अपना जीवन कैसा होना चाहिए, अपना जीवन नारियल की तरह होना चाहिए। नारियल की तरह कैसा? बाहर से कठोर, अंदर से मृदु। बाहर से कठोर, अंदर से मृदु। बाहर से कठोर का मतलब क्या? व्यवस्थाओं में, नियमावली में हम कठोर रहें, कड़क रहें, शिथिलता ना बरतें, लापरवाही ना करें, ये ठीक है। ना करें ना करने दें, करें भी नहीं और करने भी ना दें, क्योंकि शिथिलता, लापरवाही प्रशासनिक व्यवस्थाओं में ठीक नहीं। जहाँ पर जवाबदारी से कार्य किए जाते वहाँ पर ठीक नहीं। स्वयं भी ना करें और दूसरों को भी ना करने दें, ये बात ठीक है। लेकिन परिणाम कैसे हो? परिणाम तो सरल ही होना चाहिए। परिणामों में तो मृदुता ही होनी चाहिए। एक विचारक ने कहा कि न्याय की दृष्टि से आप कितना ही कठोर दंड क्यों ना दे दें, न्याय की दृष्टि से आप किसी व्यक्ति के लिए कितना ही कठोर दंड क्यों ना दे दें, लेकिन परिणामों में मृदुता ही रखें। परिणामों में क्लिष्टता और कठोरता ना लाएं। दंड देने की अपेक्षा न्याय की व्यवस्था में आप कठोरता से दंड दे दो, लेकिन परिणामों में उसके प्रति भी, जिसको सजा दी जा रही है उसके प्रति भी परिणामों में तो आपको मृदुता का भाव रखना ही पड़ेगा, नरमाई का भाव रखना ही पड़ेगा। परिणाम में आपको अपना मृदुता का परिचय देना पड़ेगा। जो न्याय कह रहा है उसके अनुसार आप कठोर से कठोर दंड दे दो, कोई बात नहीं। माँ बच्चे को कभी डांटती है या कभी आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए कठोर व्यवहार भी करती है, तो करती है, करने के समय पर करती है, करना भी चाहिए। यदि ध्यान ना दे और उस समय जो जरूरी है उसमें लापरवाही करे तो बच्चे का भविष्य ठीक नहीं। करे, करना उसकी जवाबदारी है,
लेकिन आप जानते हो कि बाहर से कितना ही कठोरता का व्यवहार क्यों ना कर ले, पर माँ के परिणाम अंदर से तो उसके हित के ही रहते हैं, मृदु ही रहते हैं। यही धर्म की परिभाषा है, जिसे आचार्य बतला रहे हैं कि धर्म का अर्थ यही है कि दीन दुखियों को देखकर आंखों में करुणा का जल छलके, अन्यथा नारियल में भी छिद्र हुआ करते हैं। अकेले छिद्रों से कोई काम नहीं बनता है, आंखों को करुणा पूरित होना चाहिए। अगला बोध वाक्य है, शरणागत दीन दुखी, शरण में आया हुआ दीन दुखी असहाय जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अपने शरण में कोई आया है, शरणागत है, दीन दुखी है, असहाय जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उन्हें संकटों से बचाकर पथ प्रशस्त करना, यही क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय धर्म क्या है? क्षत्रियों का धर्म क्या है? मान लो कोई राजा बन गया या गांव का मुखिया है, जमींदार है, ताकत आ गई, पैसे का बल भी है और जनबल भी उसके साथ है, तो इसका मतलब क्या? वो चाहे जिसे परेशान करे, ऐसा नहीं। शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपने पास में विद्या की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति, किसी के पास में धन की शक्ति होगी, किसी के पास में शरीर की शक्ति होगी। इन शक्तियों का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय न। नहीं, विद्या प्राप्त हुई है तो अपने ज्ञान से विवाद पैदा मत करो। ज्ञान है, अच्छी बात है, पर ज्ञान से विध्वंसक गतिविधियां मत करो। विवाद के लिए तुम अपनी विद्या का उपयोग मत करो। समाधान निकालो, अपनी विद्या से, अपने ज्ञान बल से समाधान निकालो। विद्या विवादाय धनम मदाय, धन मिल गया तो घमंड करोगे, दूसरे को नीचा दिखाओगे क्या? नहीं, धन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं। शक्ति परेशान पर पीडनाय, शक्ति प्राप्त हो गई तो दूसरों को तकलीफ दोगे, दूसरों को परेशान करोगे, नहीं, इसके लिए शक्ति नहीं है। खलस्य, विद्या के आने पर यदि कोई विवाद करता है, धन प्राप्त होने पर यदि अहंकार करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, और शक्ति आने पर दूसरों को परेशान करता है, तो ये नीति किसकी है? दुर्जन, खल की नीति है। खलस्य, खल यानी दुष्ट, दुरात्मा, दुर्जन ऐसा करते हैं। साधु विपरीत में तत्, किंतु सज्जन पुरुष, साधु इससे उल्टा कार्य करता है। क्या करता है? यदि सज्जन व्यक्ति को विद्या आती है, ज्ञान आता है, तो वह उस विद्या से विद्या ज्ञानाय, विद्या प्राप्त हुई है तो वो ज्ञान के रूप में उसका प्रयोग करेगा, अनेक जीवों को लाभान्वित करेगा। ज्ञानाय, धन यदि आ गया सज्जन के पास तो दानाय, धन आया तो अच्छे कार्यों में लगाएगा। लगाओ, इसमें लगाओ, उसमें लगाओ, लगाओ, लगाते जाओ, अच्छे से अच्छा काम करो। दानाय, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, और सामर्थ्य यदि आ गई तो दुर्जन तो परेशान करेगा, लेकिन सज्जन उस सामर्थ्य से जीवों की रक्षा करेगा। अपनी सामर्थ्य का उपयोग रक्षा करने में करेगा। इसी को क्षत्रिय धर्म कहा जाता है। सभी ने शासन किया, पर किसी ने अन्याय और अनीति का प्रयोग नहीं किया। महापुरुष अन्याय और अनीति से बचते हैं,
न्याय और नीति के अनुसार कार्य करते हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवंत, बड़े बड़े राजा महाराजा, राजा बन गए तो कुछ भी काम करो ऐसा थोड़ी होता। राजाओं के साथ भी मंत्री होते हैं। राजा मंत्रियों से सलाह मशवरा करता है, सही है कि गलत है इसका विचार विनिमय विचार दरबार में करता है, विद्वानों से सलाह लेता है, फिर उसके बाद में वो अपना निर्णय अंत में करता है। कुछ अधिकार राजा को विशेष रहते हैं, निर्णय राजा का ही मान्य होता है, लेकिन राजा भी बिना मंत्रियों के अपने विचारों को आगे नहीं बढ़ाता और अपने निर्णयों में मंत्रियों को भी सहयोगी बना करके रखता है। हाँ, जैसे कमेटी बनती है तो अध्यक्ष को अपन बड़ा कहते हैं, लेकिन अध्यक्ष मंत्री के बगैर काम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मंत्री की भूमिका मंत्रणा के रूप में अच्छी होती है। इसीलिए राजा भी जो भी कार्य करता है मंत्रियों से सलाह लेकर के करता है। बड़े बड़े राजा जो भी राजनीति में सफल हुए हैं, अपनी अच्छी पहचान बनाई, उनको सलाह देने वाले भी अच्छे रहे। अब चंद्रगुप्त जैसा सम्राट आया है जिसने देश पर अच्छा राज्य किया, तो चंद्रगुप्त सम्राट का तो नाम है, लेकिन उस सम्राट को तैयार करने वाला कौन था? चाणक्य था। और चाणक्य ऐसा वैसा थोड़ी था। चाणक्य की छाप पूरी दुनिया में आज भी है। चाणक्य ने यदि चोटी में गांठ लगा ली तो समझो फिर काम हो गई होगा। ऐसा बुद्धिमान, देश की अर्थव्यवस्थाओं को समझने वाला, कुशल चतुर, विदेशी सत्ताओं को दूर करने वाला और राष्ट्र में जो बिखराव आ रहा था, जहाँ से राष्ट्र कमजोर हो रहा था, उन सब बातों को दूर करके एक सुदृढ़ लोकतंत्र अखंड भारत की कल्पना करने वाला वह मंत्री पहले सम्राट को तैयार करता है। उसने चंद्रगुप्त को चुना और चंद्रगुप्त को आगे करके उसने अपनी कल्पना के मुताबिक भारत को तैयार किया। उस समय का भारत अद्भुत भारत था। भारतीय इतिहास जो पढ़ते हैं उनको सारी जानकारियां हैं। आज भले हम कुछ भी कहें कि हम बहुत आगे बढ़ गए, बहुत कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये बढ़ना आगे अलग बात है, पर उस समय भले ही इस रूप में आगे नहीं बढ़े थे, पर उस समय की आर्थिक व्यवस्थाएं और राष्ट्रीय आय के स्रोत बहुत अच्छे अच्छे थे। अर्थशास्त्र का कौटिल्य माना गया है चाणक्य। उसकी आर्थिक नीतियां कहीं कमजोर नहीं थीं। सब खुश थे। व्यापारी अपनी जगह संतुष्ट, किसान अपनी जगह संतुष्ट, छोटा वर्ग अपनी जगह, और राजा सभी का ध्यान रखता था। चोरी छुपे अंधेरे में भी राजा अपने राजधानी नगरियों में निकल जाते थे भेष बदल करके, और सामान्य जनों के बीच में रह करके अपने राज्य की समस्याओं को समझा करते थे। ऐसे राजाओं ने जो देश की सेवाएं की हैं, तो उनके उस काल में भारत का नाम बहुत ऊंचा रहा, आगे रहा, पूरी दुनिया में छाप रही। तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। चिड़िया कितनी हैं आपको पता है क्या? अब तो कभी कभार देखने को मिलती हैं। ऐसा ही रहा तो ये चिड़िया भी उड़ती हुई देखेंगी नहीं, कैलेंडरों में पोस्टरों में मिलेंगी, कंप्यूटर पर मिलेंगी। हाँ, पशुधन वैसे ही कम होता जा रहा, पशु संपदा समाप्त होती जा रही है, पर्यावरण में जंगल बहुत कम होते जा रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट के स्टील के जंगल तैयार होते जा रहे हैं, ऑक्सीजन वाले जंगल खत्म होते जा रहे हैं, और ये प्रदूषण वाले कारखाने खड़े हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई, अब सीमेंट कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए। इनके जंगलों में आपको रहना पड़ रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है,
जल प्रदूषित हो रहा है, शुद्ध ऑक्सीजन वायु अच्छे से मिल नहीं पा रही है, खाद्य सामग्रियों में इतने केमिकल आने लगे हैं कि तुम कितना भी अच्छा मान करके बाजार से लाओ, क्या उसमें मिला है कुछ समझ में ही नहीं आता है। चाहे अनाज हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, कलर आपको अच्छे दिखाई देंगे और अंदर क्या है भगवान जाने। आप जरा सा पानी में धोना शुरू करो, सब्जियों के मसालों के कलर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब रंगे रंगाए फल सब्जियां आ रहे हैं। फर्टिलाइज़र खाद का उपयोग आज किसान कर रहे हैं, करने की मजबूरी जैसी उनकी हो गई, वो सिस्टम हो गया है। सारे खाद्य पदार्थों में ये सब मिला हुआ है। दूध शुद्ध नहीं है, खाद्य सामग्री शुद्ध नहीं है, फल सब्जियां शुद्ध नहीं है। अब मन और बुद्धि शुद्ध हो कैसे, भगवान के भजन करने में मन कैसे लगे। ये सारी स्थितियां, अब शरीर में ताकत नहीं है, असली वस्तु नहीं मिलती है, असली वस्तु मिल जाए तो पचाने की शक्ति नहीं है, नकली मिलावट का खा खा करके शरीर वैसा बन गया है और ओरिजिनलिटी हर जगह से गायब होती जा रही है। देखने दिखाने तक की वस्तुएं अच्छी लगती हैं, बाकी स्वाद नहीं है। बेमौसम की सारी चीज़ें मिल रही हैं, बेमौसम कोई भी वस्तु खाओ प्रकृति के अनुसार शरीर में उतनी फिट नहीं बैठती है। 12 महीना सब तरह के खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं, जिसका विपरीत असर शरीर पर पड़ रहा है और इसी में आदमी को ढलना पड़ रहा है और इसी में जीवन जीना पड़ रहा है। ऐसी मजबूरियों में, देश काल की परिस्थितियों में राजाओं के धर्म, राजाओं को सलाह देने वाले मंत्रियों के धर्म, उनके नीति निर्धारण कैसे होंगे और ये प्रजा सुखी कैसे होगी, आदमी का भला कैसे होगा, इन सब बातों पर विचार जो करता है वो राजा माना जाता है। आज के समय राजाओं की व्यवस्था नहीं है, पर प्रादेशिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्थाएं वो भी राजा ही माने जाते हैं। वो भी, उनको भी राजा ही, क्योंकि नीति निर्धारक होते हैं, उनकी नीतियों से समाज का भला बुरा होता है। इस तरह से देश की परिस्थितियों में राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए, धर्म का भाव रखने वाला होना चाहिए और प्रजा वत्सल होना चाहिए, सभी के दुखों पर ध्यान रखने वाला हो और सभी के लिए सहयोग रखने वाला हो। ऐसे गुरुवर कह रहे हैं कि शरणागत दीन दुखी असहाय जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उन्हें संकटों से बचाकर पथ प्रशस्त करना, यही क्षत्रिय धर्म है, यानी राजाओं का धर्म है। महावीर भगवान की जय।